हमारा व्यंजन का कक्षा होगा, व्यंजन की क्लास होगी। व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा नोट्स के माध्यम से, नोट्स के ज़रिए। उसमें कितने व्यंजन हैं? 36। तो 36 में से आज 6 हम पढ़ेंगे। ऐसे करके हम 6 दिन इसमें लगाएँगे ताकि ये जल्दी से जल्दी हमारा ये व्यंजन का भी काम पूरा हो जाए। उसके बाद हम वर्गीकरण पढ़ेंगे उसका। वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें उसकी सारी क्लासिफ़िकेशन करेंगे, उसकी कैटेगरियाँ बनाएँगे। फिर समझेंगे कि ये कैसे पैदा होते हैं, कि यानी कि आवाज़ कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से निकलती है, वो पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं व्यंजन से। सबसे पहले आपका होगा क। सबसे पहले आपका व्यंजन में जो वर्ण आएगा या जो लेटर आएगा, उसको आप कहेंगे क। यानी इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये ज़बर इसके ऊपर लाज़मी लगेगी, क। सिंधी में हमने ज़बर इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो है ना, की ध्वनि इसके भीतर रहती है, इसके अंदर ही रहती है। देख लो आप, क, क, ख, ग। तो लास्ट में इस उच्चारण के लास्ट में, इस साउंड के लास्ट में आप ये वाली ध्वनि सुन रहे हैं। ये जो है ना, यही सबसे पहला स्वर है आपका। सबसे पहला स्वर कौन-सा? अ। यही इनके साथ लगता है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे अजंत और हलंत वाला जो टॉपिक आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे। जो मौज़ू आएगा हलंत और अजंत वाला, उसके अंदर इसको समझेंगे कि ये ज़बर मैंने क्यों लगाई है, जबकि हमने सिंधी अल्फ़ाबेट में पढ़ा ही यही है कि किसी के ऊपर ज़बर नहीं लगी हुई है, पर आपने तो यहाँ ज़बर लगा दी है, क्यों लगाई है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो मैं आपको उसका कारण, उसका जो रीज़न है, वो आपको बता दूँगा। किस टॉपिक में? हलंत और अजंत वाले में, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। ये क है, फिर है दूसरा ख, फिर है ग, फिर है घ, फिर है ङ, ङ। इसको आप सिंधी में कैसे पढ़ते होंगे? निसिंग पढ़ते हैं, क्योंकि ये नाक की मदद से निकलता है। मुँह से तो आप बोलते ही हैं, लेकिन ऊपर जो आपका नाक है, इसका भी प्रेशर या इसका जो ज़ोर लगता है आपके नाक का। उसके बाद है च, ठीक है? सबसे पहले हम लिखेंगे क। इसकी लाइन आएगी बीच में। इसकी लाइन बीच में आएगी, जो वर्टिकल लाइन पड़ती है, इसकी लाइन बीच में आएगी। फिर दूसरा काम हमने ये करना है, दूसरा काम हमने ये करना है, इसको लेकर यहाँ तक छोड़ देना है, ऐसे ही करना है। फिर जो ऊपर लाइन लगेगी वो देनी ही है, ठीक है? अब मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूँ। ये पार्ट, लाइन, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है? बाईं सिलाया में इस लाइन को या जो ये जो टर्न बनाया है मैंने, इसको कहाँ छोड़ दिया? दाईं साइड छोड़ दिया। यहाँ से लाया और यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है? यहाँ जो बीच का सेंटर, फिर इसको यहाँ तक छोड़ दिया, ऐसे, ठीक है? इसके ऊपर ये लाइन लगेगी। तो ये हो गया आपका क। क। उसके बाद आते हैं दूसरा अक्षर ख। इसमें क्या करना है? पहला पार्ट आपको ये निकालना है, फिर दूसरा वाला पार्ट आपको ये वाला पार्ट निकालना है, फिर तीसरा पार्ट आपको ये निकालना है। ये लाइन लगेगी इसमें, ठीक है? ऐसे, ठीक है? फिर और एक इसके अंदर पार्ट लगता है ये, ठीक? फिर इसको बंद करना है ऊपर से। ये जो है ना, ऊपर इसको बंद करना है। इस तरह ये हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख। मैं इसको एक बार फिर से लिख कर बताता हूँ। देख लो, पहला पार्ट आपने ये निकाला, फिर दूसरा पार्ट कौन-सा निकाला? ये वाला दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। फिर ये तीसरा पार्ट, फिर ये चौथा पार्ट, फिर ये पाँचवां पार्ट, ठीक? इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ख। आपका तीसरा लेटर है ग। इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको
ये लाइन देनी है, राइट साइड में बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन, ये छोटी लाइन है और इसे वापस मोड़ना है और ये बड़ी करनी है। तो ये वर्टिकल लाइन होती ही होती है। इस तरह ये हो गया आपका ग, ये हो गया आपका क्या हो गया ग। एक बात और भी है, कौन सी? आप इसको ऐसे करें, फिर इसे बंद भी कर सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये लाइन देनी पड़ेगी आपको, फिर ऊपर ये बंद करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका गैप। तो एक बात आपको यहाँ नोट करनी है, वो क्या बात नोट करनी है? इसको लंबा करना है, ठीक है। इस लाइन को लंबा करना है, जबकि इसको यहाँ तक इसकी कम करना है, इस लाइन को छोटी बनानी है, ठीक है। और इससे दूसरी वाली को बड़ी करनी है। इस तरह ये आपका हो जाएगा ग ग। फिर है घ। घ को कैसे लिखेंगे आप? पहला पार्ट आपका ये, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट आपको ये निकालना है, ऐसे लेकर यहाँ तक छोड़ देना है आपको। फिर क्या करना है आपको? ये पार्ट देना है आपको, ये देकर आपको थोड़ा यहाँ तक नीचे लाना है, ठीक है। फिर इसको ऊपर बिल्कुल बंद करना है, ऐसे ऐसे ये आपका हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? घ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका घ। मैं इसको फिर से बनाता हूं, ये फर्स्ट पार्ट, फिर इसको यहां ले आए, इसको यहां तक छोड़ दिया, यहां तक इसको छोड़ दिया है। फिर क्या किया हमने? इससे के साइड में, यानी दाईं साइड, ये लाइन दे दी। फिर क्या किया? इसको यहां बंद कर दिया, यहां इसको बंद किया है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? घ। ये हो गया घ, ठीक है। बहुत आसान है। पांचवा अक्षर ng। कैसे लिखेंगे इसे? पहला पार्ट आपने ये लिखना है, ये आप पे लिख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं। कहाँ पढ़ कर आए हैं? पढ़ा है ना आपने, ये वाला पार्ट, ये करके ऐसा करके आपने पढ़ा हुआ है। ई और ई में पढ़ा हुआ है आपने। वहाँ क्या किया था? ये बनाया था, पर इसको काटना है, यहाँ देना ही नहीं है, ठीक है। इसको हटा देना है, बस इसके ऊपर लाइन देनी है, ठीक। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका ng। तो दाईं साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में, राइट साइड में ये बिंदु, ये नुक्ता आपको देना ही पड़ेगा। ये नुक्ता देंगे तभी ये बनेगा आपका ng, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देख लो, मैं लिखता हूं एक बार फिर। ये पहला पार्ट, ये मैंने ऐसे किया, ठीक है। फिर मैंने ये लाइन दे दी और ये बिंदु लगाया। तो ये कितना आसान है, इसकी बात ही क्या कहीं, इसकी बात ही क्या कहीं, ये कितना आसान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ng, नहीं सिंग, ठीक है। फिर आते हैं आपका छठा अक्षर। छठा अक्षर कौन सा है आपका? च। पहला पार्ट, ठीक है। फिर इसे वापस ले जाइए, पीछे करिए थोड़ा, ऐसे ऐसे। फिर इसे ऊपर ले जाइए, ठीक है, किया। अब लगाइए लाइन, ये लाइन हो गई लाइन। फिर इसको ऊपर से बंद करिए, ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया आपका च। ये हुआ आपका च। मैं फिर से इसको बनाता हूं, पहला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट, फिर ये तीसरा वाला पार्ट, फिर ये उसके ऊपर ये लाइन। ये हो गया आपका च। क्या हुआ? च। देख लो, ऐसे आप लिखोगे च। तो बस ये 6 होंगे आपके अक्षर। जी, तो अब ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने आपको दिखाया है पहला आपका व्यंजन क। क को कैसे लिखते हैं अब यहाँ भी आप देख लो।
आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो पहला पार्ट आपने ये बनाना है बीच वाला, ये आपको ध्यान देना है। फिर दूसरा वाला पार्ट आपको ये देना है, यहाँ तक राइट में बस इतना ही छोड़ देना है। यहाँ बंद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? फिर क्या करना है, ये ऊपर ये लाइन लगेगी, इसको देनी है, ठीक है? फिर क्या करना है, ये आपका हो जाएगा क, ठीक है? अब एक गलती आप ये मत करिएगा, कौन-सी वाली गलती? गलती आपकी ये हो सकती है, आप यहाँ से लिख रहे होंगे, यहाँ से लिख रहे होंगे, यहाँ से मत लिखना, ठीक है? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, देख लो। पहला आपको ये बीच में लाइन देना है, ये लाइन, पहला काम आपका ये, दूसरा काम आपका ये होगा, ये, और तीसरा काम आपका इसके ऊपर ये लाइन। इस तरह ये आपका हो जाएगा क। और आपने एक बात ये नोट करनी है, क्या नोट करनी है? कि ये आपने यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखोगे तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ से आप लिखेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब दूसरा शुरू करते हैं। ये आपका है दूसरा, क्या है? ख। इसको पहले कैसे हमने लिखा? पहले हमने ये पार्ट बनाया, ठीक है? फिर दूसरा पार्ट हमने ये बनाया, यहाँ ले गए। फिर तीसरा पार्ट हमने ये बनाया, ठीक है? और चौथा पार्ट हमने इसके अंदर ये बनाया, ठीक है? और फिर ऊपर इसको बंद किया, ऐसे, ठीक है? तो ये आपका हो गया, क्या हुआ? ख। एक बात आपको और बताता हूँ, एक बात आपको मैं और बताता हूँ, कौन-सी है वो? वो बात ये है कि हम यहाँ गलती कर सकते हैं। कहाँ? ये पार्ट बनाया हमने, ये पार्ट भी बनाया, ये कितना बनाया हमने? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमने सिर्फ़ इतना ही बनाया, फिर ये पार्ट बनाया, फिर ये पार्ट बनाया और फिर ये पार्ट दिया। पर यहाँ नीचे बंद किया ही नहीं, यहाँ नीचे हमने बंद किया ही नहीं। यहाँ जो देना चाहिए वो दिया ही नहीं। यहाँ जो पूरा पार्ट होना चाहिए, ये लाइन यहाँ से मिलाकर यहाँ तक बंद करनी है राइट से, राइट वाली लाइन से मिलानी है, वो किया ही नहीं। अब मैंने सिर्फ़ इतना ही बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आप ऐसा नहीं करिएगा, इससे हो जाएगा आपका ये अलग तरीके से हो जाएगा और अलग पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि दूसरे भी वर्ण हैं, उनकी भी ऐसी ही शक्ल बनती है, उनकी रूप भी ऐसी ही दिखती है, इसलिए वो गलत पढ़ा जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, क्या करना है? ये फुल देनी है यहाँ तक, ठीक है? और ये लाइन से मिलानी है, सही है? और ये मिलानी है। तो ये आपका हो गया ख। ये है ग। ग को कैसे लिखा जाए? बहुत आसान है। पहले हमने ये लिखा यहाँ तक, फिर हमने ये लिखा, फिर हमने ऊपर इसको बंद किया, ठीक है? पहला पार्ट ये, ठीक है? और ये दूसरा पार्ट और ऊपर से इसको बंद करना है, ये हो जाएगा ग, ठीक है? फिर है घ। देख लो, मैंने ज़ूम किया है। इसको भी कैसे लिखेंगे आप? देख लो, पहला पार्ट आपने ये बनाया, फिर ये दूसरा पार्ट आपने यहाँ तक छोड़ दिया, फिर ये लाइन राइट साइड में देनी है, इसको नीचे लेकर आना है, फिर इसको ऊपर बंद किया। ऐसे ये हो गया आपका घ, ठीक है? तो ये घ आपको लिखने में मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर अभ्यास करोगे आप, एक्सरसाइज में इसे लाओगे, आपकी प्रैक्टिस में लाओगे तो ये अच्छा हो जाएगा। फिर है ये आपका ng, ठीक है? तो पहला पार्ट ये, फिर आपको ये बनाना है, फिर आपको यहाँ तक छोड़ देना है, पर ये वाला काम नहीं करना है।
ये वाला नहीं हो सका, ठीक है। और ये बिंदु आपको देना है, ये नुक्ता आपको लगाना है, ऊपर इसको बंद करना है, तो ये हो जाएगा आपका नृसिंह, ठीक है। फिर ये देख लो च। च बहुत आसान है, इतना कठिन है ही नहीं। यहाँ पहला पार्ट लगाया आपने, इस जगह पहला पार्ट आपने लगाया, ठीक है। फिर इसको वापस लाए और मोड़ करके ऊपर ले गए, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिया। फिर ये राइट में, इसकी राइट साइड में, दाईं साइड में ये लाइन देनी पड़ेगी। फिर इसको ऊपर से बंद किया, ऊपर से इसको बंद किया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा च। क्या हो जाएगा? च।